जैसे सपोज हमारे पास एक एरे है 3 2 और 5। तो चलिए इसको बबल सॉर्टिंग से देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो राउंड वन आता है पहले, राउंड वन देखते हैं हम। तो राउंड वन में सबसे पहले बबल सॉर्टिंग में हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व होता है। ओके, तो राउंड वन में हम देखते हैं। राउंड वन में पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 3 2 और 5। हम इसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके ठीक, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मतलब 3 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसको स्वैप करा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 और 5। ओके, फिर इसके बाद ये सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को चेक कराएगा। ये यहाँ पे कंडीशन क्या है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट से बड़ा है, एक छोटा है, छोटा है, तो ये स्वैप नहीं होगा, अगर बड़ा होगा तभी स्वैप होगा। ओके, तो ये यही हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट राउंड हो गया हमारा। ओके, अब हम एंड आ गया, इन दोनों को एंड में कंपेयर कर लिया। अब फिर उसके बाद फिर से चलेगा ये, फिर से स्टार्टिंग, तो उसको हम राउंड टू बोलते हैं। ओके, उसको हम राउंड टू बोलेंगे। अभी हमारे पास क्या है, 2 3 और 5 है। अब राउंड टू में हम फिर से इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों कंपेयर करेंगे 2 और 3 को, तो 2 छोटा है, मतलब 2 बड़ा नहीं है 3 से, तो स्वैप नहीं करना है। तो ये वैसे का वैसा रहेगा, 2 3 और 5। फिर ठीक है, इसके बाद सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेगा, सेकंड और थर्ड एलिमेंट को। तो 3 जो है 5 से बड़ा नहीं है, तो ये फिर वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, मतलब हमारा ये सॉर्ट हो गया। हमारा जो एरे था वो सॉर्ट हो गया। बेसिकली जो हमारा एरे था 3 2 और 5, ये सॉर्ट हो गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने वाली बात है, वो है बेसिकली कि जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, क्या नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं हमारे पास वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के -1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 के। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड जितने आएंगे हमारे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 के। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि हम इसका यूज़ कर रहे होंगे कोडिंग में। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास सपोज एक एरे है, 3 2 5 करके एक एरे है, और राउंड वन में हम देखेंगे ये फर्स्ट बबल सॉर्टिंग में हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, फिर सेकंड को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, ऐसे सॉल्व होता ही है। तो राउंड वन में हम आते हैं। राउंड वन में 3 2 5 है हमारे पास, हम फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब हम चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा क्या वो बड़ा है सेकंड एलिमेंट से। अगर नहीं है तो उसको स्वैप मत करना, अगर बड़ा है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से तो उसको स्वैप कर देना। तो इसलिए ये 3 बड़ा है 2 से, तो उसने स्वैप कर दिया, 2 3 कर दिया, 2 3 और 5। ठीक, अब सेकंड स्टेप में हम आते हैं, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट से बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको स्वैप नहीं कर रहे हैं। तो हम एंड पे आ गए। अब फिर से ये चलेगा, स्टार्टिंग से फिर से चलेगा, राउंड टू, उसे हम राउंड टू बोलेंगे। तो राउंड टू में हम कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पे छोड़े थे तो 2 3 5। अब फिर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 छोटा है, मतलब 2 बड़ा नहीं है कह सकते हैं हम 3 से, इसलिए हम इसको स्वैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम ऐसे ही का ऐसे लिख दे रहे हैं, 2 3 5। अब हम सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होंगे यहाँ पे। 3 भी 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको स्वैप नहीं कर रहे हैं, 2 3 5। और ये हमें याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स चलेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे -1 के बराबर होगा। जैसे इसी केस में हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 राउंड्स हैं, 2 राउंड एग्जीक्यूट हुए, मतलब 2 राउंड आए हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे अगर हम जाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो 3 - 1 विच इज़ 2, तो 2 राउंड्स आ गए हमारे पास। तो बस यही था स्क्रिप्ट। अब चलो इसी के साथ अब सबसे पहले क्लास बनाता हूँ, नई क्लास बना रहा हूँ मैं, इसको लेट्स से ऐसे ही रैंडम कुछ भी नाम दे दिया मैंने, और इसको हटाता हूँ मैं। इसमें हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इजी रखता हूँ थोड़ा। पब्लिक क्लास टीपी सॉर्टिंग ले लेता हूँ इसका नाम, और यहाँ पे पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक, तो मैं एक एरे लेट्स से इंटीजर टाइप का एरे लेता हूँ, AINT ARR = और इसके अंदर वैल्यूज़ रखता हूँ कुछ। इससे पहले जो मैंने वैल्यूज़ ले रखी थी वही रखता हूँ मैं, सिमिलर वैल्यूज़ 3 2 और 5। क्या इनपुट बाय यूज़र कर लिया जाए,
चलिए एक पहले ये कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं वो भी कर दूंगा, इनपुट बाय यूज़र भी दोनों समझा दूंगा। ठीक है, INT ARR = 3 to 5 लेता हूँ मैं। ओके, अब इसके बाद हमको, जैसे इससे पहले मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि नंबर ऑफ, बेसिकली वो जो राउंड है, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और बेसिकली बाइनरी सर्च का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच है, वो भी मैं अभी इससे पहले कुछ देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो आते हैं इसमें, कुछ एरर आ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं है। ओके, ठीक। नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 होता है। और अब हमको बेसिकली इसमें हम नेस्टेड लूप्स का यूज़ कर रहे हैं, 2 लूप यूज़ करेंगे। ठीक, तो जो सबसे बाहर वाला लूप है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये वाला लूप, ये होता है बेसिकली नंबर ऑफ राउंड्स के लिए। लेट्स से INT i = और इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको जाएंगे जितने, बेसिकली ये जो लूप होता है ना, ये नंबर ऑफ राउंड्स के लिए होता है। तो जैसे नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसको, ये जो लूप चलना चाहिए वो 2 बार, हमारा राउंड जो चलना चाहिए हमारा 2 बार चलना चाहिए, 2 राउंड चलना चाहिए। ओके, तो INT i = 1 मैं रखता हूँ और i इज़ लेस देन इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ ARR.length। एक मिनट चेक कर लेता हूँ सब सही है। हाँ सही है। ARR.length मैं रखता हूँ इसको -1। ओके, लेंथ से -1 टाइम्स चलता है ये। और i++, तो बेसिकली ये नंबर ऑफ उसके राउंड्स के लिए होता है। मैंने डिस्कस कर रखा है नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। तो ये जो बाहर वाला लूप होता है ये नंबर ऑफ राउंड्स को कंट्रोल करता है, जो कि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको i इज़ लेस देन array.length -1 तक रख रहा हूँ। ओके, जैसे कि लेंथ उसकी 3 है और -1 मतलब 2 टाइम्स तक चलेगा। ओके, अब इसके बाद अंदर एक और लूप देता हूँ मैं, फॉर INT j = ये बेसिकली जो अंदर वाला लूप होता है ना, ये कंट्रोल करेगा एरे के अंदर मूव ऑन करने के लिए। एरे के अंदर मतलब हम जब मूव करेंगे ना, तो ये एलिमेंट को, जैसे हमें प्रिंट कराना है, इस एलिमेंट को हमको अप्रोच करना है, तो वो बेसिकली इस वाले लूप के थ्रू होगा। तो ये हमेशा हमको पता है एरे के अंदर वॉक करना है, तो इंडेक्स वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होगी, तो j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। और j शुड बी लेस देन, जैसा कि हमेशा होता है, j इज़ लेस देन array.length। और j++, ओके, इतना याद रखना है, हमेशा array.length से लेस होगा। इस वक्त मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको क्या कैसे है। सबसे पहले समझ लेते हैं। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि अगर जैसे सपोज़ ये एरे है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इफ़ कंडीशन के अंदर एरे एट इंडेक्स j इज़ ग्रेटर देन एरे एट इंडेक्स j+1। जब ऐसा होगा, ऐसी केस में जब होगा, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे। तो स्वैप कराने के लिए हमें एक नया वेरिएबल लेना है। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पहले कोड कर देता हूँ, फिर आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, INT temp = array at index j इसमें स्टोर करा देता हूँ, और मैं array at index j में इक्वल्स टू कर देता हूँ array at index j+1। और इसके अंदर मैं कर देता हूँ array at index j+1 = temp। तो ये बेसिकली सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये जैसे सपोज़ मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे पास सपोज़ कहता हूँ मैं एरे एट इंडेक्स j। ओके, एरे एट इंडेक्स j पे सपोज़ मेरे पास 3 है। ओके, और एरे एट इंडेक्स j+1 पे मेरे पास एक नंबर है 6। ओके, एरे एट इंडेक्स j पे 3 है और एरे एट इंडेक्स j+1 पे 6 है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसको स्वैप करो, स्वैप करके एरे एट इंडेक्स j पे जो है उसको 6 लेके आओ, और एरे एट इंडेक्स j+1 पे जो है उसको 3 लेके आओ। ओके, जैसे यहाँ पे एरे एट इंडेक्स j पे 3 है और यहाँ पे एरे एट इंडेक्स j की वैल्यू 6 हो गई, स्वैप हो गई बेसिकली वैल्यूज। तो ये आप कैसे करोगे? तो ये बेसिकली वही कर रहा है, जैसे समझाता हूँ। जैसे लेट्स से ये लेके चलते हैं। हाँ, एरे एट इंडेक्स j क्या है? 3 है। इस वाले को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो गया। ओके, एरे एट इंडेक्स j क्या है? 3 है। ठीक, टेम्प के अंदर क्या है? टेम्प की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे?
टेम्प इज इक्वल्स टू 3, एरे एट इंडेक्स जे की वैल्यू 3, तो टेम्प की वैल्यू हमारी 3 हो गई। ओके ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एरे एट इंडेक्स जे, एरे एट इंडेक्स जे इज इक्वल्स टू, अब जैसे यहाँ पे देखिए एरे एट इंडेक्स जे के अंदर वैल्यू जो एरे इंडेक्स जे थी वो चली गई टेम्प के अंदर, तो एरे एट इंडेक्स जे खाली हो गया। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि खाली हो गया। तो अब एरे एट इंडेक्स जे के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, जो खाली हुआ है एरे एट इंडेक्स जे प्लस 1 की वैल्यू जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एरे एट इंडेक्स जे इज इक्वल एरे एट इंडेक्स जे प्लस 1, जे प्लस 1 की वैल्यू है हमारी 6, तो यहाँ पे चला जाएगा 6। ओके बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब जैसे एरे एट इंडेक्स जे प्लस 1 की वैल्यू तो चली गई एरे एट इंडेक्स जे पे, तो ये एम्प्टी हो गया एक तरह से। अब इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, तो इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है, बची हुई है। तो एरे एट इंडेक्स जे प्लस 1 को अगर हम देखें तो टेम्प के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, 3 स्टोर थी, तो वही एरे एट इंडेक्स जे प्लस 1 की वैल्यू हो गई 3। ओके, तो यहाँ पे देखें हम अगर, तो वैल्यूज सॉर्ट आउट हो गई हैं। जैसे पहले हमारी एरे एट इंडेक्स जे की वैल्यू 3 थी और यहाँ पे एरे एट इंडेक्स जे की वैल्यू 6 है, और एरे एट इंडेक्स जे प्लस 1 की वैल्यू पहले 6 थी, यहाँ पे 3 हो गई है। तो ये सॉर्ट आउट हो चुका है हमारा, सॉरी सॉर्ट आउट बोल रहा हूँ मैं, स्वैप हो चुके हैं ये। तो बेसिकली ये नॉर्मल सा स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट था, मैंने समझा दिया आपको। और चलते उससे पहले हम कंपाइल करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, और ठीक है, कर्ली ब्रेसेस एवरीथिंग ओके, कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, सही है। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वो क्या है। तो जैसे मैंने बताया, ये जो लास्ट, ये जो क्या कहते हैं बाहर आउटर लूप है, इसका हम यूज़ करते हैं आपका क्या कहते हैं वो निकालने के लिए, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज को राउंड, या फिर मतलब वही नंबर ऑफ़ राउंड्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कितना है मैंने बताया, नंबर ऑफ़ राउंड्स होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स माइनस 1। ओके, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स माइनस 1, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, 3 है, 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आई एल टी आई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और जे इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है, एरे डॉट लेंथ मतलब 3 माइनस 1 2, तो ये वहाँ 2 तक चलेगा। ठीक, ओके, और हमको 2 तक चलाना है क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स हमारे 2 ही होंगे। तो जे प्लस प्लस, अब इसके अंदर वाला जो लूप होता है हमारा, बेसिकली ये जो लूप होता है ये होता है आपका क्या कहते हैं एरे के अंदर चलने के लिए। जैसे हमको अगर चाहिए ये ज़ीरो इंडेक्स पोजीशन, तो ये सब इस वाले लूप से कंट्रोल होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे जे इक्वल टू 0 से, क्योंकि हमको यहाँ से चाहिए और जाना हमको यहाँ तक है, तो जे इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ। ओके, फिर जे प्लस प्लस, फिर इसके अंदर आते हैं हम कंडीशन चेक कराते हैं कि एरे एट इंडेक्स जे इज़ ग्रेटर देन एरे इंडेक्स जे प्लस 1। तो ऐसे, तो इसको कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है, और इसको चलता हूँ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वॉइड में, तो एक सेकंड एरर आ रहा है। ओके, समझ गया मैं क्या है, यहाँ पे -1 होगा, जे -1 एरे डॉट लेंथ -1, अब सही है। एरे डॉट लेंथ -1, अब ये बिल्कुल सही होगा। इसको रन कर लेते हैं, इसको मैं काटता हूँ और इसको रन करता हूँ मैं, तो फिर क्या हो गया, तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल कर रहे हैं और यहाँ पे चलते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस प्रोसेस हो रहा है थोड़ा सा, फिर उसके बाद कैंसिल हो जा रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ तो प्रिंट कराया नहीं, कुछ हमें क्या कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, ऐसा कुछ हमें तो आउटपुट मिल नहीं रहा है ना, ये बस प्रोसेस होके ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये फॉर लूप के बाहर जो 3 ब्रेसेस ओपन हुए हैं, 3 ब्रेसेस क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर लूप के बाहर, ये बाहर नहीं है भाई, ये तो प्रोग्राम के बाहर हो जाऊँगा, ये फॉर लूप। ओके, हाँ, अब फॉर लूप के बाहर हमको प्रिंट कराना है, तो हमको पता है, हमने पहले पढ़ रखा है इससे पहले वीडियो पे, अगर आप अभी भी नहीं देखा तो जाके देख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं वीडियो को प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर आई एन टी आई इज़ इक्वल्स टू 0 मैं बोलता हूँ, और आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस, मैं इसको सही है बेटर। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अब इसके अंदर मैं प्रिंट करा दूँगा एरे एट इंडेक्स आई। इससे पहले मैंने ये सिखा रखा है कि कैसे प्रिंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा जाके आप पहले चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और ब्रेसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी,
अब एकदम बढ़िया है सब, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। और यहाँ पे हम चलते हैं इसको वॉइड मेन। ओके, अब देख रहे हैं हम 2 3 और 5 हमको मिल रहा है, बहुत अच्छा। तो हमने सक्सेसफुली अपना प्रोग्राम लिख चुके हैं और हमने आपको पूरा समझा दिया क्या अप्रोच था हमारा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। बेसिकली हम 2 फॉर लूप लेते हैं इसमें, ठीक है। और मैंने बताया है जो फर्स्ट फॉर लूप होता है हमारा वो नंबर ऑफ़ राउंड्स को कंट्रोल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ राउंड्स को ध्यान रखना है, वो होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स -1। नंबर ऑफ़ राउंड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स -1 होता है। तो मैं फर्स्ट जो मेरा पहला लूप होगा वो हमेशा कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ़ राउंड्स को। और नंबर ऑफ़ राउंड्स को आपको समझने के लिए ना, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताएगा वो कि 5 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो उसके हिसाब से वो होगा। तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -1 हो जाएगा i++। और फिर इसके अंदर वाला जो फॉर लूप होता है ये बेसिकली कंट्रोल करेगा जब हम अंदर मतलब उसके एरे के अंदर के एलिमेंट्स को जब हम वो करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मतलब बेसिकली एरे में मूव करने के लिए ये होता है, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए अंदर वाला लूप है। तो अब जैसा कि हमें पता है ये इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, j=0 रहना चाहिए। और इसकी एरे डॉट लेंथ -1 हम रख ही रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो लास्ट है इसकी इंडेक्स पोजीशन जो है वो एरे डॉट लेंथ -1 होती है। पर हाँ, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें तो एरे डॉट लेंथ -1 तक जाना है ना। मतलब यहाँ पे जो है जे जो चल रहा है हमारा, वो जे हमारा चल रहा है, आपका अगर 3 एलिमेंट है तो जे हमारा 3 - 1 जो कि 2 है, 2 से कम सिर्फ एक बार चल रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ये यहाँ पे जो जे चल रहा है हमारा वो सिर्फ 1 तक चल रहा है, j=1 तक, 0 और 1 के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है ये लूप 0 और 1 के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। बट द प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना हम अंदर कह रहे हैं j+1, तो यहाँ पे हम j+1 कह रहे हैं, उसकी वजह से ये सिर्फ हम लेस देन इक्वल्स टू मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है, वो एरर आ जाएगा। तो j+1 कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि खुद ही उसको एरे एट इंडेक्स 2 पहुँचा देगा। अगर जैसे लास्ट हमारा 1 है तो समझिए यहाँ पे एरे एट इंडेक्स 1 + 1 2, एरे एट इंडेक्स 2, तो कौन सा एलिमेंट देगा हमको, 5 देगा उठा के। और अगर हम सपोज़ यहाँ पे सपोज़ कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 2 है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम करेंगे तो एरे एट इंडेक्स 3, तो यहाँ पे क्या कहते हैं एरर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 वाला इंडेक्स पोजीशन है, मतलब आउट ऑफ लेंथ हो जाएगा, ये एरे के लेंथ के बाहर हो जाएगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। और बहुत ही सिमिलर है इनपुट बाय यूज़र, और कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। जैसे यूज़र से